हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रतियोगिता आसार पे। आज हम लोग सेट 37 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। वो सारे जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक सेट में अप्रॉक्स 25 क्वेश्चंस होंगे जिसमें मिसलेनियस सेक्शन से क्वेश्चंस हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी इंक्लूड हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेट 37 के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 है, इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो भारत कब आए थे? तो ये 1615 ईस्वी में आए थे। क्वेश्चन नंबर 2, बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसको समाप्त किया था। थोड़ा सा एडिशनल फैक्ट्स को भी देखते चलेंगे साथ ही साथ, जिससे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। कि द्वैत शासन प्रणाली का उन्मूलन ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवान के रूप में कार्य करने और अपने स्वयं के एजेंटों द्वारा राजस्व का संग्रह करने का निर्णय लिया था। इसलिए रॉबर्ट क्लाइव द्वारा शुरू की गई द्वैत शासन प्रणाली का उन्मूलन जो है वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था। तो देखिए, अगर क्वेश्चन बन के आता है कि इसकी शुरुआत किसने की थी द्वैत शासन प्रणाली की, तो रॉबर्ट क्लाइव आंसर होगा। अगर इसका जो है समाप्त किसने किया था, तो इसका राइट आंसर वॉरेन हेस्टिंग्स होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बंगाल से दासों के निर्यात को कब रोका गया था? तो 1789 ईस्वी में जो है रोका गया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। महाराष्ट्र का वह सुधारक जिसे लोकहितवादी कहा जाता था, तो गोपाल हरि देशमुख जी को लोकहितवादी कहा जाता था। ये महाराष्ट्र के सुधारक थे। ये महाराष्ट्र में सर्वपक्षीय सुधारवाद के प्रणेता भी जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मित्र मेला संघ किसने शुरू किया था? तो ये विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा शुरू किया गया था। देखिए, मित्र मेला जो संगठन है ये 1899 में नासिक में इसकी स्थापना सावरकर ने की थी। उन्होंने अपने भाई गणेश सावरकर के साथ मिलकर इस समाज की स्थापना की थी। इसे अब अभिनव भारत सोसाइटी या यंग इंडिया सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि आप किस नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी। ये सारे कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो शौकत अली व मोहम्मद अली के द्वारा जो है किया गया था। देखिए, खिलाफत आंदोलन जो कि 1919 से 1924 तक चला था, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है कि कब चला था। क्वेश्चन नंबर 7, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन हुए? तो राजेंद्र प्रसाद जो है वो हुए थे। देखिए, सुभाष चंद्र बोस जो है 1938 में गांधी जी के पसंदीदा उम्मीदवार जो थे पट्टाभी सीतारामैया, उनके खिलाफ इन्होंने अध्यक्ष चुने गए थे। इसे जो है गांधी जी इनसे खुश नहीं थे। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा देने के बाद जो है राजेंद्र प्रसाद को इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। और आपको पहले बताया कि गांधी जी के जो उम्मीदवार थे पट्टाभी सीतारामैया, उनकी हार से इन दोनों लोगों में आपस में थोड़ा सा तनातनी चलती थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। 7 सितंबर 1931 को हुआ था। इसमें गांधी जी ने भाग लिया था और यही एक गोलमेज सम्मेलन था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था, और बाकी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 1909 का अधिनियम किससे संबंधित था? तो 1909 का अधिनियम जो है पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव जो है ये जो है संवैधानिक सलाहकार थे भारतीय स्वाधीन संविधान के निर्माण के समय। अगला क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 29 अगस्त 1943 को संविधान सभा में ये निर्णय लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे झंडा समिति के अध्यक्ष। 22 जुलाई 1943 को कांग्रेस के झंडे में थोड़ा सा बदलाव करके उसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए क्या आवश्यक है? तो कम से कम 14 दिन पूर्व जो है सूचना देनी पड़ती है। अनुच्छेद 61 भारतीय संविधान 1950, जब किसी राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया जाना होता है तो आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जाएगा।
ऐसा संकल्प सदन की कुल सदस्यता के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर परामर्श लेने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति को है, अनुच्छेद 143(1) के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 15 फरवरी 1985 को जो है ये लागू हुआ था। अनुच्छेद 102(2) और 191(2) संविधान में दल बदल विरोधी जो है इससे संबंधित है। 10वीं अनुसूची को 1985 में राजीव गांधी सरकार द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो हैं ये सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? तो ये कावेरी को कहा जाता है। देखिए, गोदावरी को दक्षिण गंगा के रूप में जाना जाता है, जो कावेरी नदी है इसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कि दक्षिण की गंगा अगर क्वेश्चन आता है और दक्षिण भारत की गंगा, तो इसमें आप लोग करेक्ट लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। धूम्र नगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो शिकागो जो कि USA में है, इसको जानते हैं। किस द्वीप को वादे की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो मिंडानाओ जो है इसको वादे की भूमि के नाम से जानते हैं। अगुलहास धारा कहाँ चलती है? तो यह हिंद महासागर में चलती है अगुलहास धारा। देखिए, ये जो है गर्म पानी की धारा है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये किस तरह की है, तो ये गर्म पानी की धारा है। भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? तो टाइटेनियम को जो है भविष्य की धातु कहा जाता है, क्योंकि ये स्टील, तांबा, लोहा इनकी तुलना में जो है अधिक उपयोगी और ज़्यादा कुशल होती है, इसीलिए इसको फ्यूचर की जो है धातु के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? तो ये मर्क्यूरिक सल्फाइड है जो सिंदूर है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध किससे है? तो हृदयाघात से है। क्वेश्चन नंबर 24। प्रदूषण जो नॉक-नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? तो देखिए, फ्लोराइड का जो है ये नॉक-नी सिंड्रोम से संबंधित है। और नॉक-नी देखिए क्या होता है, घुटनों से जुड़ी एक समस्या है जिसमें घुटने अंदर की तरफ मुड़े होते हैं और एक दूसरे को तब स्पर्श करते हैं जब पैर सीधे होते हैं। तो आप लोगों को इससे पता चल जाएगा नी मतलब घुटना, तो आप लोग आइडिया लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट होता है लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन। चलिए, आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए। और जो भी आपके सुझाव हैं वो हमें कमेंट के रूप में कमेंट करें। थैंक यू।